Hi student, I welcome you to this class. Here we are studying this lesson for class 9th. This is prose number 1. Chapter का नाम है How I Taught My Grandmother to Read. It is written by Sudha Murthy. जैसे कि हमें टाइटल से ही पता लग रहा है, ये राइटर की अपनी कहानी है. उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी नानी माँ, कैसे उन्होंने उन्हें पढ़ना सिखाया, इसकी कहानी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताई है. It is an emotional and empowering story of an old woman who fulfills her desire of learning despite her age. अब ये कहानी बहुत ही अच्छी है क्योंकि हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप कितने भी बूढ़े हों, कितनी भी लेट हो जाएं, लेकिन लर्निंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं. और कैसे इस ओल्ड लेडी ने, इस बूढ़ी औरत ने इतनी एज में पढ़ना सीखा, कैसे उसके अंदर इमोशंस जागी जिसकी वजह से उसने रियलाइज किया कि उसे भी पढ़ना चाहिए, और फिर उसने अपनी ग्रैंड डॉटर को कहा कि मुझे पढ़ना सिखाओ. ये एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े ही इमोशनल तरीके से राइटर ने यहाँ पर बताई है अपनी और अपनी नानी की कहानी. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द टॉपिक्स. हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में जानेंगे. देन वी हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. देन वी रीड द लेसन एंड आई विल एक्सप्लेन इट. दिस विल बी फॉलोड बाय अ समरी ऑफ द लेसन एंड देन द क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो सबसे पहले ऑथर के बारे में देखते हैं. She is Sudha Murthy. She was born in the year 1950 in a small village in North Karnataka, Shigaon. Sudha Murthy was born in 1950 in Shigaon in North Karnataka. She is a prolific writer, यानी कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत सारा लिटरेचर लिखती हैं. In Kannada. Kannada is the native language of Karnataka. She has written 7 novels. 4 टेक्निकल बुक्स. ये कंप्यूटर लिटरेट है, ये कंप्यूटर की टीचर हैं, तो इन्होंने कंप्यूटर की टेक्निकलिटीज के बारे में भी 4 किताबें लिखी हैं. 3 ट्रैवलॉग्स. ट्रैवलॉग्स क्या होती हैं? ट्रैवल डायरीज. जब आप किसी जगह पर ट्रैवल करते हैं तो आप अपनी ट्रैवल के बारे में लिखते हैं. एंड 2 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. हर प्रीवियस इंग्लिश बुक वाइज एंड अदरवाइज हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 13 इंडियन लैंग्वेजेस. इन्होंने एक बुक लिखी थी वाइज एंड अदरवाइज, जिसे 13 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है. हर स्टोरीज डील विद कॉमन लाइव्स एंड ह्यूमन वैल्यूज सच एज चैरिटी, काइंडनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन. तो ऐसी जो हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं, चैरिटी करना, लोगों की तरफ दयनीयता रखना और अपने पावर्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज करना, ऐसे वैल्यूज के बारे में ये कहानियां लिखती हैं. सो शी इज वेरी सेंसिटिव. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं हमारी फीलिंग्स को. एज अ सेंसिटिव राइटर शी राइट्स अबाउट द सफरिंग ऑफ द पीपल. द मेन कैरेक्टर्स इन ऑल हर बुक्स आर हाईली एजुकेटेड, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, हाईली प्रिंसिपल्ड विमेन. जैसे खुद सुधा मूर्ति हैं, वैसी ही किताबों में ये कैरेक्टर्स को भी लेती हैं. इनकी बुक्स में जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक वुमन होती है जो बहुत पढ़ी लिखी होती है, किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, झुकती नहीं है और अपने सिद्धांतों को बड़े अच्छे से मानती है. यहाँ आप देख सकते हैं ये उनकी बहुत ही फेमस बुक है डॉलर बहू, जिससे बेस्ड सीरियल भी बनाया गया है. और ये वो किताब है जहां से हमारी ये स्टोरी ली गई है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज. Now let us have an introduction to the lesson. यहाँ पे मैं आपको briefly बताऊंगी कि आप इस lesson में क्या पढ़ेंगे. The writer narrates her real life experience. She lived with her grandparents. हमारी जो writer है सुधा मूर्ति, वो अपने grandparents के साथ रहती थी. They got a weekly magazine which was her grandmother's favorite. अब ये लोग एक गांव में रहते थे, तो वहां पर हर चीज लेट आती थी. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सब कुछ लेट आता था और एक बस द्वारा सब कुछ आता था. तो इनके घर पर एक वीकली मैगजीन आया करती थी और वो सुधा की नानी की बहुत मनपसंद मैगजीन थी. एज हर ग्रैंडमदर कुड नॉट रीड, शी वुड रीड आउट टू हर.
अब सुधा की नानी को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए सुधा उनको उस मैगजीन में से कहानियां पढ़ के सुनाती थी. One day when the magazine arrived, the writer was away and her grandmother was helpless as she was unable to read her favorite story. एक बार ऐसा हुआ कि जब वो वीकली मैगजीन आई तो सुधा घर पर नहीं थी, तो उसकी ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी. वो अपनी फेवरेट मैगजीन में जो कहानी का अगला एपिसोड है वो पढ़ना चाहती थी, उसे सुनना चाहती थी, लेकिन वो पढ़ नहीं सकती थी, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी. She shared her feeling with the writer and learned reading. जब सुधा वापस घर आई तो उनकी नानी ने उन्हें बताया कि वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी और वो रीड करना सीखना चाहती हैं. The writer gives us the message. अब ये जो कहानी है ये हमें क्या मैसेज देती है, क्या संदेश देती है? That we are never late to learn. हम कभी भी कुछ भी सीखने के लिए लेट नहीं है. किसी भी उम्र पर हम कुछ भी सीख सकते हैं. If we have a desire, we can learn anything and everything. अगर हम चाहते हैं कुछ सीखना तो हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं. This is the message which the writer gives us in this lesson. बहुत ही important है ये हमारे लिए. हमें कभी भी कुछ सीखना हो अगर, तो उसके लिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. अगर हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एज का कोई महत्व नहीं है. इट डज नॉट मैटर आप कितनी उम्र के हैं, आप कभी भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं. Let us begin the lesson how I taught my grandmother to read. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. अब ये जो हमारी राइटर है सुधा मूर्ति, वो बता रही हैं जब वो ऑलमोस्ट 12 साल की थी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी. इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे वो. और वो विलेज कहाँ पर था? नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका. हम सबको पता है कर्नाटका कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ इंडिया में. और कर्नाटका में एक गांव में हमारी राइटर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी. Those days the transport system was not very good. So we used to get the morning paper only in the afternoon. अब जैसे ये लोग एक गांव में रहते थे, शहर में जहाँ पे अखबार छपता था वहां से गांव तक अखबार के आने में दोपहर हो जाती थी. उन दिनों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतने अच्छे नहीं थे, इतने तेज नहीं थे और इतनी सारी बसेस नहीं चलती थी. तो एक आधी बस जो चलती थी वो जब शहर से चल के गांव पहुंचती थी तो दोपहर हो जाती थी. The weekly magazine used to come one day late. अब हम सब ने वीकली मैगजीन्स पढ़ी हुई हैं. बच्चों के लिए अलग मैगजीन्स आती हैं, बड़ों के लिए अलग मैगजीन्स आती हैं. कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी छापी जाती हैं. तो ऐसे ही सुधा के घर पे भी एक वीकली मैगजीन आया करती थी और वो एक दिन लेट आती थी बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. अब ये जो बस आती थी सब लोग उसका बेसब्री से इंतजार करते थे क्योंकि उस बस में ही सारे अखबार होते थे, सारी वीकली मैगजीन्स होती थी और सब लोगों की चिट्ठियां होती थी. At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. अब सुधा ये कहती हैं जब वो छोटी थी, 12 साल की थी, तब कन्नड़ा की बहुत ही फेमस राइटर थी जिनका पेन नेम था त्रिवेणी. वैसे उनका एक्चुअल नेम था अनुसुईया शंकर. ये 1928 में बॉर्न हुई थी मांड्या कर्नाटका में और 1963 में इनकी डेथ हो गई थी. सुधा कहती हैं शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. कन्विंसिंग का मतलब है रियलिस्टिक. वो ऐसी कहानियां लिखती थी जो रीडर्स को रिलेट हो पाती थी, उन्हें ये लगता था कि उनकी रियल लाइफ से ही ली गई कहानियां हैं. तो यहाँ पर सुधा त्रिवेणी की प्रेज कर रही हैं. वो कहती हैं कि सब लोगों को त्रिवेणी की लिखी हुई कहानियां बहुत पसंद थी. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. फर्दर वो त्रिवेणी की कहानियों के लिए कह रही हैं कि वो कैसी होती थी. वो इंसानों की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती थी. अब कॉम्प्लेक्स का मीनिंग है डिफिकल्ट, कोई चीज जो बहुत ही मुश्किल होती है, उलझी हुई होती है.
और साइकोलॉजिकल का मतलब है रिलेटेड टू द माइंड, यानी कि कोई ऐसी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन हमारे दिमाग में जो ख्याल और जो फीलिंग्स चल रही होती हैं उनसे रिलेशन होता है प्रॉब्लम्स का। तो वो कहती हैं कि जो त्रिवेणी की कहानियां होती थी वो ऐसे ही प्रॉब्लम्स हाईलाइट करती थी और हमेशा बहुत ज्यादा दिलचस्प होती थी। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. आप देख सकते हैं ये त्रिवेणी की लिखी हुई कुछ पॉपुलर और बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं। समसेमागु, अवालेमाने, बेलीमोदा, ये एक मूवी भी बनाई गई है। तो जो कहानियां त्रिवेणी ने लिखी थी वो आज भी बहुत ज्यादा फेमस हैं कन्नड़ा लिटरेचर में, और वो कहती हैं कि उनको मरे हुए 40 साल हो गए लेकिन आज भी लोग इन नॉवेल्स को पढ़ते हैं। One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira then. ये देख सकते हैं आप, ये है काशी यात्रे जिसकी बात यहाँ पर सुधा कर रही हैं, और ये है कर्मावीरा की एक एडिशन। कर्मावीरा क्या है? ये कन्नड़ा लैंग्वेज की एक वीकली मैगजीन है, वही मैगजीन जो सुधा के घर हर हफ्ते आया करती थी। अब सुधा ये बताती हैं कि त्रिवेणी की लिखी गई एक नॉवल थी काशी यात्रे, और वो नॉवल बनने से पहले उस जो नॉवल की कहानियां थी वो एक एक करके इस मैगजीन कर्मावीरा की हर नई एडिशन में आया करती थी एज अ सीरियल। सीरियल क्या होता है? समथिंग विच इज डिवाइडेड इन पार्ट्स एज अ सीरीज, यानी कि पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, ऐसे एपिसोड्स में कोई कहानी बताई जाती है तो उसे हम सीरियल कहते हैं। तो ये जो काशी यात्रे थी नॉवल, इसकी कहानी ऐसे सीरीज में, सीरियल्स में कर्मावीरा में छापी जाती थी। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। अब ये जो कहानी थी काशी यात्रे, ये एक बूढ़ी औरत की कहानी थी। आर्डेंट का मीनिंग है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इस औरत में ये फीलिंग्स थी, ये भावना थी, ये चाहत थी कि वो एक दिन काशी जाए। काशी क्या है? ये एक रिलीजियस प्लेस है हिंदूज की, इसे वाराणसी भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। पुण्य का मीनिंग क्या है? अ गुड डीड, एक अच्छा कर्म। सबसे ज्यादा अच्छा कर्म हिंदू धर्म में क्या माना जाता है? कि आप काशी जाएं, जिसको वाराणसी भी कहा जाता है, और वहां पे भगवान विश्वेश्वरा के मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। ये आप देख सकते हैं, ये काशी है, ये है लॉर्ड विश्वेश्वरा का मंदिर जहां पे ये शिवलिंग स्थित है। तो इस शिवलिंग की सब लोग पूजा करते हैं और इसे सबसे बड़ा, सबसे महान कार्य माना जाता है हिंदू धर्म में। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। तो अब काशी यात्रा किस चीज की कहानी थी? इस बूढ़ी औरत की कहानी थी, इसकी चाहत के बारे में कि ये काशी जाना चाहती थी, विश्वेश्वरा के मंदिर में जाकर पूजा करना चाहती थी। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. अब orphan क्या होता है? Orphan is a child whose parents are dead. तो ये जो कहानी थी काशी यात्रे, इस कहानी में एक तो बूढ़ी औरत थी और एक लड़की भी थी जिसके माँ बाप मर चुके थे, और इस लड़की को किसी से प्यार हो जाता है लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते। आगे सुधा बताती है, इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो फाइनली काशी यात्रा में क्या होता है कि वो जो बूढ़ी औरत होती है जिसने पैसे जमा किए होते हैं काशी जाने के लिए, वो अपने सारे पैसे, सारी बची हुई, सारी जमा की हुई पूंजी दे देती है उस ऑर्फन गर्ल को और काशी नहीं जाती। वो बूढ़ी औरत कहती है, The happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. वो कहती है कि ये जो लड़की है जिसके माँ बाप नहीं है, इसकी जब शादी हो जाएगी, ये इतनी खुश होगी, इसकी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे
काशी जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। तो वो काशी जाना छोड़ देती है इस लड़की की खुशी के लिए।